जमीन तो गद्दार नहीं हो सकती, नहीं, जमीन तो बेवफा नहीं हो सकती, तो नबी जिंदा हैं। बेशक। अब थोड़ी देर में आपके जहन को हाजिर करना चाहता हूं। मेरे तरफ देखें, मेरे तरफ देखें। क्या दुनिया में आपने कभी ऐसा आदमी को देखा हो जिसका हाथ यहाँ ना हो बल्कि हाथ नीचे हो? नहीं, अच्छा, ये हाथ की जगह है कि नहीं? बेशक, ये पाँव की जगह है, बेशक, ये कान की जगह है, ये नाक की जगह है, ये आँख की जगह है। क्या दुनिया में कभी आपने किसी को ऐसा देखा हो या कहीं पढ़ा हो कि किसी का हाथ यहाँ नहीं यहाँ है, नहीं, किसी का कान यहाँ नहीं यहाँ है, नहीं, किसी का पाँव यहाँ नहीं यहाँ है? नहीं, नहीं ना। ये रब्बे कायनात की जो है कुदरत है और खालिक कायनात का ये वसूल है। इंसान कहीं का भी हो, चाहे वो कैसा हो, नाटा हो या लंबा हो, मोटा हो या पतला हो, बेशक, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, कान वहीं पे होगा, आंख वहीं पे होगी, नाक यहीं पे होगी, जबान यहीं पे होगी, बेशक, हाथ यहीं पे होगा, पाँव यहीं पे होगा। अब अगर कोई अक्ल का चोर आदमी हाथ को यहाँ से मुंतकिल करके वहां रखना चाहे जहाँ पाँव का घर है, तो बताइए क्या हाथ का घर यहाँ बन सकता है? नहीं, कान को मुंतकिल करके वहां ले जाना चाहे जहाँ पाँव का घर है, तो क्या कान का घर यहाँ बन सकता है? नहीं, नहीं ना, नहीं बन सकता है। अच्छा, एक बात बताएं कि दिल का मकाम कहाँ है? दिल की जगह कहाँ है? उलमाए किराम फरमाते हैं कि दिल सीने के बाएं तरफ रहता है, बेशक, ठीक, और जहाँ दिल रहता है वहीं रूह का मकाम है। सुभान अल्लाह। ठीक। अब अगर कोई अक्ल का चोर आदमी रूह को यहाँ से मुंतकिल करके वहां ले जाके रखना चाहिए जहाँ पाँव का घर है, तो रूह का घर वहां बनेगा? नहीं, और अगर जहाँ पाँव का घर है वहां पाँव को वहां से मुंतकिल करके यहाँ ला के रखना चाहे जहाँ रूह का घर है, तो पाँव का घर यहाँ बनेगा? नहीं, तो दो बात समझ में आ गई। जहाँ रूह का घर होगा वहां कदम की पहुंच नहीं, और जहाँ कदम की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं, आ गई बात समझ में? वसूल समझ में आ गया? जहाँ कदम की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं, और जहाँ रूह का घर होगा वहां कदम की पहुंच नहीं। बात समझ में आ गई? तो जहन को करीब कीजिए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम रूह निकालने वाले फरिश्ते बारगाह रिसालत माब में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हाजिर आया हूँ, रूह कब्जा करने वाला फरिश्ता हूँ। अल्लाह का हुक्म हुआ है कि मैं आपकी रूह कब्जा करूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी रूह निकाल कर अपने हाथों के कशकोल में रख लूं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ए इजराइल, जो अल्लाह का हुक्म है वही मेरा हुक्म है, जो अल्लाह की रजा है वही मेरा रजा है। मेरे पैगंबर की इजाजत मिलते ही हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की रूह मुकद्दस को निकालते हैं, अपने दोनों हाथों के हथेली में रखते हैं और जमीन के हर गोशे में रखने के लिए पहुंचते हैं और जमीन से सवाल करते हैं, जमीन, मेरे हाथ पे पैगंबर की रूह है, रखने की जगह दे दे। जमीन ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं, जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, और जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। ये जमीन है, मुस्तफ़ा की कदम पहुंच चुकी है, लिहाजा नबी की रूह का घर यहाँ नहीं बन सकता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम रूह मुकद्दस को लेकर के जमीन से आसमान अव्वल पे गए। ए आसमान अव्वल, नबी की रूह लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दे। आसमान अव्वल ने कहा, ए इजराइल, क्या तुझे पता नहीं, कुदरत का ये वसूल है, जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। ये आसमान अव्वल है,
है, यहाँ मुस्तफ़ा की कदम मुबारक पहुंच हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातो व तस्लीम रूह मुकद्दस को दूसरे आसमान पे ले गए। ए आसमान, नबी की रूह लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दे। दूसरे आसमान ने कहा, ए इस्राइल, क्या तुझे पता नहीं है जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। मेरे पैगंबर की कदम मुबारक यहाँ पहुंच चुकी है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातो व तस्लीम रूह मुस्तफ़ा को अदब व एहतराम के साथ चौथे आसमान पे ले गए। चौथे आसमान ने भी यही जवाब दिया। पांचवें आसमान पे ले गए, पांचवें आसमान ने भी यही जवाब दिया। छठवें आसमान पे ले गए, छठवें आसमान ने भी यही जवाब दिया। सातवें आसमान पे हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम रूह मुकद्दस को लेके जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए आसमान, नबी की रूह लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दे। आसमान हफ्तुम कहता है, ए इस्राइल, क्या तुझे पता नहीं है जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, और जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। लिहाजा ये आसमान हफ्तुम है, सातवां आसमान है। मेरे पैगंबर की कदम मुबारक यहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ मुस्तफ़ा की रूह का घर नहीं बन सकता है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातो व तस्लीम रूह मुकद्दस को लेकर अर्श आजम पे पहुंचते हैं। ए अर्श आजम, नबी की रूह लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दे। अर्श आजम कहता है कि नबी की रूह का मकाम यहाँ नहीं हो सकता है, इसलिए कि कुदरत इलाही का ये कानून है, जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। मेरे पैगंबर मेराज की रात को यहीं ठहरे थे, शरागोर थे। जब पसीने का कतरा गिरा है, जहाँ जहाँ भी गिरा है, गुलाब का पौधा जन्म ले लिया है, लिहाजा यहाँ भी रूह का घर नहीं बन सकता है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातो व तस्लीम रूह मुकद्दस को अदब व एहतराम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं और कहते हैं, ए सिदरतुल मुंतहा, नबी की रूह लेके आया हूँ, रखने की जगह दे दे। सिदरतुल मुंतहा कहता है, ए इस्राइल, क्या तुझे पता नहीं है जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, और जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। मेराज की रात को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे निकल चुके थे। सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार, यहीं से वापस हो गए थे। अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला यहाँ पे रूह का घर नहीं बन सकता है। अब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम वही रूह मुकद्दस को लेकर के सजदे में गिरते हैं, सजदे में जाते हैं और अर्ज करते हैं, परवरदिगारा पालनहारा, तेरे हुक्म से तेरे नबी के पास गया था, तेरे हुक्म से तेरे महबूब के रूह मुकद्दस को निकाला था, तेरे हुक्म से तेरे महबूब के रूह मुकद्दस को जमीन पर रखने के लिए गया। जमीन के हर जर्रे ने कहा, जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा, जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। या अल्लाह, जमीन पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तेरे नबी की कदम मुबारक न पहुंची हो, लिहाजा तेरे नबी की रूह मुकद्दस को लेकर मैं आसमान अव्वल पे गया, उसने भी यही जवाब दिया। आसमान दौम में रखने के लिए गया, उसने भी यही जवाब दिया। आसमान सोम में रखने के लिए गया, यही जवाब मिला। आसमान चहर्रों में रखने के लिए गया, यही जवाब मिला। आसमान पंजुम में रखने के लिए गया, यही जवाब मिला। आसमान शशुम में रखने के लिए गया, यही जवाब मिला। आसमान हफ्तुम में रखने के लिए गया, यही जवाब मिला। अर्श आजम पे रखने के लिए गया, यही जवाब मिला। सिदरतुल मुंतहा पे रखने के लिए गया, यही जवाब मिला। ए अल्लाह, तेरे महबूब की रूह मुकद्दस को मैं, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बारगाह में लेके आ जाओ। परवरदिगार आलम फरमाता है, ए इस्राइल, अगर कदम की बुनियाद पर रूह का घर नहीं बन सकता है तो तू मेरी बारगाह में कैसे लेके आएगा। इसलिए कि मेराज की रात तो मेरे पैगंबर मेरे पास आए थे, माथे की निगाह से मुझे यहाँ पहुंच चुकी है। लिहाजा अगर कदम की बुनियाद पर घर नहीं बन सकता है तो मेरे यहाँ भी घर नहीं बनेगा। हजरत इस्राइल सलाम अर्ज करते हैं, परवरदिगारा पालनहारा, कोई ऐसी जगह बता दे जहाँ तेरे नबी की रूह के मुकद्दस को रखी जाए। अल्लाह फरमाता है, इस्राइल, बस एक जगह है, एक जगह है जहाँ मेरे महबूब के कदम मुबारक नहीं पहुंची है। हजरत इस्राइल अर्ज करते हैं, परवरदिगारा पालनहारा, वो कौन सी जगह है? ऐलान बारी ताला होता है, इस्राइल, जहाँ कदम की पहुंच होगी वहाँ रूह का घर, जहाँ रूह का घर होगा वहाँ कदम की पहुंच नहीं होगी। लिहाजा मेरे महबूब के रूह को जहाँ से निकाले हो वही ले जाके रख दो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह।
उम्दा माशाअल्लाह। मुस्तफा जिंदा है, यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम कभी वक्त को कुर्बान करते हैं, कभी मालो ज़र को कुर्बान करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। बेशक। एक बात मुझे बताएं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकलते ही आप अपने घरों में, मसाजिदों में, दुकानों में, रास्ते में झंडे क्यों लगाते हैं? क्या बात है। फायदा क्या है? फायदा ये पहचान है हमारा, आशिक़ ये रसूल झंडा हमारा पहचान है, मसलक के आला हजरत का पहचान है, बेशक अहले सुन्नत वल जमात का पहचान है। बेशक। एक मिसाल दे दूं, ये रास्ता है, इधर दाहिने तरफ है, इधर बाएं तरफ है। दाहिने तरफ से 500 गाड़ियां एक साथ बाएं तरफ जा रही हैं। मैं भी खड़ा हूं, आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी खड़े हैं, नकीब जलसा भी खड़े हैं, तीनों असर की नमाज पढ़ के खड़े हैं आलम तस्वुरात और तखय्युलात में। 500 गाड़ियां चली गईं और हर गाड़ी में एक एक घंटा लगा हुआ था। 10 मिनट के बाद फिर 500 गाड़ियां जा रही है, हर गाड़ी में एक एक घंटा लगा हुआ है। 20 मिनट के बाद फिर 500 गाड़ियां जा रही है, हर गाड़ी में एक एक घंटा लगा हुआ है। आधा घंटा के बाद फिर 500 गाड़ियां जा रही है, हर गाड़ी में एक एक घंटा लगा हुआ है। जब सब चले गए तो इमाम साहब कहने लगे, हजरत आपको कुछ समझ में आया? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि अभी जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो 500 गाड़ियां गई हैं, उस गाड़ी वाले का ताल्लुक कांग्रेस से है। अच्छा। और फिर बाद में जो गाड़ियां गई हैं, उस गाड़ी वाले का ताल्लुक बीजेपी से है। मैंने कहा इमाम साहब, खंडवा से जरूर आया हूं, कम पढ़ा लिखा जरूर हूं, लेकिन इतना भी कम नहीं हो कि मैं आपके बहकावे पे आ जाऊं। आप भी मेरे साथ खड़े हैं, नकीब साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं। न जाने वालों ने आपको सलाम किया, न मुझे सलाम किया, न नकीब साहब को सलाम किया। न जाने वालों ने आपसे मुसाफा किया, न मुझसे मुसाफा किया, न नकीब साहब से मुसाफा किया। न जाने वालों ने आपसे कुछ कहा, न मुझसे कुछ कहा, न नकीब साहब से कुछ कहा। फिर आपने ये कैसे समझ गया कि आगे जाने पहले जाने वाले का ताल्लुक कांग्रेस से है, बाद में जाने वाले का ताल्लुक बीजेपी से है? इमाम साहब ने कहा, हजरत यही तो बात है, केर पानी में रह करके सिर्फ हम रोटी और चावल नहीं खाते हैं, लोगों के मिजाज को भी समझते हैं, बेशक, लोगों के निशानियों को भी समझते हैं, बेशक, बात करने का अंदाज, उसके जो है गुफ्तार को भी समझते हैं, बेशक, चलने फिरने के अंदाज को भी देखते हैं। मैंने क्या हुआ? कहा कि हजरत हर गाड़ी में एक एक घंटा लगा हुआ था। पहले जो गाड़ियां गई हैं, हर गाड़ी में जो एक एक घंटा लगा हुआ था, उस झंडे की अलामत, उस झंडे का ताल्लुक कांग्रेस से है, और कांग्रेस के झंडे की अलामत ये है। और बाद में जो गाड़ियां गई हैं, हर गाड़ी में जो झंडा लगा हुआ था वो बीजेपी की अलामत है, इसलिए कि कांग्रेस के झंडा की निशानी अलग है, सही बोल रहा हूँ ना, और बीजेपी के झंडे की अलामत अलग है। मैंने कहा अच्छा, झंडे को देख करके आपने पहचाना है कि ये इसका ताल्लुक बीजेपी से है।
झंडे को देख के आपने पहचाना इसका ताल्लुक कांग्रेस से है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब मसले के आला हजरत साबित हो गया। बेशक। कैसे मसले के आला हजरत साबित हो गया? कैसे? झंडा देख करके हमने पहचान लिया कि इसका ताल्लुक बीजेपी से है। झंडा देख करके हमने पहचान लिया इसका ताल्लुक कांग्रेस से है। झंडा देख करके हमने पहचान लिया कि इसका ताल्लुक बीजेपी से है। झंडा देख करके हमने पहचान लिया इसका ताल्लुक कांग्रेस से है। बिला तशबी सुबह दोशंबा को मुल्क अरब शरीफ शहर मुकर्रमा में हजरत आमिना की पाकीज़ा गोद में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं तो सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम 3 झंडे लाए हैं। कभी काबा के छत पर, कभी बैतुल मुक़द्दस के छत पर, कभी हजरत आमिना के घर पे छत पर। इसीलिए जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का चांद निकलता है हर आशिक रसूल अपने दुकान पे झंडा लगा रहा है, अपने दुकान पे झंडा लगा रहा है, अपने मस्जिद में झंडा लगा रहा है, अपने दुकान पे झंडा लगा रहा है। और ये झंडा देख करके हम ये पहचान जाते हैं ये किसी गद्दार रसूल का मकान नहीं, वफादार रसूल आशिक़े रसूल वफादार रसूल मसलके आला हजरत उम्दतुल खतबा खलीफा हुजूर अरसलाने मिल्लत फैजाने अरसलाने मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कभी आपने ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि बच्चा पैदा ना हुआ हो और गांव का बहुत बड़ा आदमी हो गया हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। बच्चा पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हो? नहीं। ऐसा हो सकता है? बच्चा पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया हो? ऐसा हो सकता है? बच्चा पैदा ना हुआ हो, वक्त का बहुत बड़ा मास्टर बन गया हो? ऐसा हो सकता है? नहीं। मालूम ये हुआ कि पैदाइश पहले होगी, वकार बाद में होगा। बेशक। पैदाइश पहले होगी, मर्तबा बाद में होगा। बेशक। वजूद पहले होगा, मर्तबा बाद में होगा। वजूद पहले होगा, वकार बाद में होगा। वजूद पहले होगा, आलिम बाद में होगा। वजूद पहले होगा, फाजिल बाद में होगा। बेशक। वजूद पहले होगा, मास्टर बाद में होगा। वजूद पहले होगा, इंजीनियर बाद में होगा। और वजूद पहले है, मर्तबा बाद में है। मर्तबा बाद में है। पहले आलिम साहब, फिर इमाम साहब। पहले माइक है, आवाज बाद में है। पहले पंखा है, हवा बाद में है। पहले बल्ब है, रोशनी बाद में है। बेशक। रोशनी बाद में है। पहले हुक्म है, इबादत बाद में है। और ज़हन को करीब कीजिए, और ज़हन को करीब कीजिए। बेशक। कि अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में। हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में। बेशक। मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम सिमना बाद में। बेशक। मखदूम सिमना बाद में। अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में। मोइनुद्दीन पहले, बेशक। गरीब नवाज बाद में। अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और जहन को करीब कीजिए। अबू बकर पहले, सिद्दीक, उमर पहले, फारूक बाद में।
उस्मान पहले, दामाद पैगंबर बाद में, अली पहले, शुजाअत बाद में। और ज़हन को करीब कीजिए, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन मेरा नबी ऐसा नबी है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, नबी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग जा कहाँ रहे हैं? बैठिए थोड़ी देर। आप हजरात अगर किसी जरूरत के तहत जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन अपनी जरूरियात से फारिग होकर फौरन आप दरगाह में तशरीफ ले आए। मेरा रसूल ऐसा रसूल है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में है। रसूलुल्लाह पहले है, अब्दुल्ला का बेटा बाद में है, रसूलुल्लाह पहले है। अच्छा एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, हम जो यहाँ बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, है कि नहीं, और इसका सवाब हम जब भेजेंगे ना, तो इसका जो हम भेजेंगे तो ये भेजना पहुंचता भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पहुंचता है कि नहीं? ये अहले सुन्नत और जमात का अकीदा है। अच्छा एक मिसाल दे दूं, ज़हन को करीब कीजिए। केर पानी मस्जिद के सदर साहब के यहाँ फातिहा खानी हो रही थी। आलम तसव्वुर में इमाम साहब फातिहा खाने के लिए पहुंचे, चारों कुल शरीफ पढ़े, सूरतुल फातिहा पढ़े, अलिफ लाम मीम मुफ्लिहून तक पढ़े, चंद मुख्तलिफ आयतों को पढ़ करके दोनों हाथ को उठा दिए और दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह इसका सवाब मदीना पहुंचा दे, इसका सवाब करबला पहुंचा दे, इसका सवाब कलिया पहुंचा दे, इसका सवाब फुला जगह पहुंचा दे, इसका सवाब फुला जगह पहुंचा दे। एक बदअकीदा आ गया और इमाम साहब के बगल में बैठा, कहने लगा हजरत मैं देख रहा हूँ कि आप 10 मिनट से पहुंचा रहे हैं, लेकिन बिरयानी तो यही नजर आ रही है, शरबत तो यही नजर आ रहा है, पानी तो यही नजर आ रहा है, अगरबत्ती तो यही नजर आ रही है, सब कुछ तो यही नजर आ रहा है, आप पहुंचा किसको रहे? जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारे बहकावे पे नहीं आऊंगा। क्या वजह है जरा बताओ? उसने कहा हजरत दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है।